हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल। तो आज की वीडियो होने वाली है ऑन हैंडलिंग ऑथेंटिकेशन पॉपअप्स इन सेलेनियम वेब ड्राइवर। तो ये ऑथेंटिकेशन पॉपअप्स क्या होते हैं और को कैसे हैंडल करते हैं सेलेनियम वेब ड्राइवर में, यही हम इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं व्हाट इज ऑथेंटिकेशन पॉपअप। ऑथेंटिकेशन पॉपअप आपने देखा होगा कि कई बार आप वेबसाइट खोलते हो तो उसके ऊपर एक यूजर नेम और पासवर्ड मांगता है एज ए पॉपअप, और जब आप यूजर नेम पासवर्ड डालते हो तभी वो वेबसाइट आपको आगे जाने देती है। ये यूजुअली आपके ऑफिस, स्कूल या यूनिवर्सिटीज़ में होता है जहाँ पे सिक्योर्ड या फिर प्रॉक्सी सेटिंग्स लगी होती है, और जहाँ पे आप अपनी प्रॉक्सी सेटिंग्स का यूजर नेम पासवर्ड एंटर करते हो उसके बाद ही आप उस वेबसाइट पे जा पाते हो। तो सेलेनियम वेब ड्राइवर में डायरेक्टली कोई भी ऐसी फंक्शनैलिटी नहीं है जो इन ऑथेंटिकेशन पॉपअप्स को हैंडल करे। तो इसको कैसे हैंडल करेंगे विद द हेल्प ऑफ ए वर्क अराउंड। तो पहले देखते हैं कि ऑटोमेशन इसका चैलेंज क्या है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं आपको एक लाइव एग्जांपल बताता हूँ कि ऑथेंटिकेशन पॉपअप कैसा दिखता है। तो दिस वेबसाइट इट्स ए प्रैक्टिस वेबसाइट, ये मैंने पिछले भी कुछ वीडियो में यूज़ करी है, विच इज़ herokuapp.com। तो ये देखिए herokuapp.com बेसिकली एक प्रैक्टिस वेबसाइट है जहाँ पे आप डिफरेंट वेब एलिमेंट्स को जान सकते हो। और इसको अगर जब आप ओपन करोगे तो इसके अंदर एक वेब एलिमेंट मौजूद है, बेसिक ऑथेंटिकेशन। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हो तो ये आपको उस वेब पेज को खोलने से पहले यूजर नेम और पासवर्ड पूछता है, और ये जो नोटिफिकेशन पॉपअप आपको आया है दैट इज बेसिकली ऑथेंटिकेशन पॉपअप, जो आपसे यूजर नेम और पासवर्ड की ऑथेंटिकेशन मांगता है, उसके बाद ही आपको आगे जाने देता है। तो इसको हम कैसे डील करेंगे यही हम इस वीडियो में जानेंगे। तो ऑथेंटिकेशन पॉपअप्स के चैलेंज क्या होता है कि जब तक हम उस पॉपअप से डील नहीं करने थे हम लोग वेबसाइट पे आगे आ जा नहीं सकते, और ना ही किसी वेब एलिमेंट से आगे जाके इंटरेक्ट कर सकते हैं। और मैनुअली अगर हम यूज़र नेम पासवर्ड डालने बैठे तो वो तो फिर ऑटोमेशन टेस्टिंग का कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। तो ऑटोमेशन टेस्टिंग में इसको कैसे हैंडल करते हैं यही हम इस वीडियो में जानेंगे। तो इसका सोल्यूशन बहुत ही सिंपल है। जो आपका ये यूआरएल है ना, इस यूआरएल के पहले जैसे ये यूआरएल था internet-herokuapp.com बेसिक ऑथेंटिकेशन, इसके आगे आप यूजर नेम कॉलन पासवर्ड और उसके बाद डाल दो @ और बाकी का यूआरएल @ के बाद। जब अगर आप ये डाल दोगे ना तो आपका ऑथेंटिकेशन वाला जो पॉपअप होगा वो बाईपास हो जाएगा। पर एक चीज़ याद रखिए कि अगर आपको यूजर नेम और पासवर्ड मालूम है तभी आप ये ऑथेंटिकेशन पॉपअप से डील कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको यूजर नेम और पासवर्ड नहीं मालूम तो देयर इज नो वे यू कैन ऑटोमेट द ऑथेंटिकेशन पॉपअप्स। और इसकी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं। सो लेट मी गो एंड क्रिएट अ क्लास। तो इस क्लास का नाम रख देते हैं AUTH फॉर ऑथेंटिकेशन, और पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन वाली ऑप्शन को कर देते हैं इनेबल एंड क्लिक ऑन फिनिश। तो पिछले वाले कुछ स्टेप्स मैं पिछले वाले प्रोग्राम से कॉपी कर लेता हूँ। लेट्स डू इट। तो दीज आर द रेपिटेड स्टेप्स वी डू इन एवरी प्रोग्राम। तो मैं इसको यहाँ पे सिंपली कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे यूआरएल डाल देते हैं उस वेबसाइट का, विच वॉज दिस। तो मुझे यहाँ से कॉपी करना पड़ेगा। तो सिंपली मैं क्या कर रहा हूँ, क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके एक वेबसाइट ओपन करने की कोशिश कर रहा हूँ, विच इज़ दिस। तो मैं पहले आपको नॉर्मल सिनेरियो बताता हूँ कि कैसे एग्जीक्यूट होगा ये। लेट्स एग्जीक्यूट दिस। तो एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो चुकी है। ये देखिए जैसे ये वेबसाइट ओपन हुई इसने मुझे यूजर नेम और पासवर्ड मांगा, और देयर इज नो वे इन सेलेनियम वेब ड्राइवर जिससे मैं इस चीज़ को सरप्रास कर सकूँ, जैसे मैंने पिछली वाली एग्जांपल में किया था इन केस ऑफ SSL सर्टिफिकेट्स। तो इसका सोल्यूशन क्या है, लेट मी शो यू द सोल्यूशन नाउ। सो दिस वाज द बेस यूआरएल ऑफ दिस, और अगर आप इस पे जाओ तो यू विल सी कि इस पे यूजर नेम और पासवर्ड मुझे दिया हुआ है। यूजर नेम पासवर्ड इज एडमिन। तो अभी मैंने आपको तरीका बताया। तो व्हाट आई विल डू इज आफ्टर HTTPS, ये देखिए यूजर नेम और पासवर्ड बोथ क्या है, एडमिन। लेट मी कॉपी दिस, और HTTPS के बाद आप क्या करोगे, पहले यूजर नेम विच इज एडमिन, देन कॉलन, देन पासवर्ड विच इज अगेन एडमिन, एंड देन वी विल यूज @ जैसे ही मैं ये यूज करूंगा तो नाउ लेट्स सी द एग्जीक्यूशन दिस टाइम। तो ये देखिए एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो चुकी है। इस बार इसने कोई यूजर नेम पासवर्ड का ऑथेंटिकेशन पॉपअप नहीं दिया, एंड इट्स सिंपली रन, एंड उसने कहा कांग्रेचुलेशंस यू मस्ट हैव द प्रॉपर कंटेंट्स। तो इस तरीके से, इस बहुत ही ईजी तरीके से आप अपनी वेबसाइट में ऑथेंटिकेशन पॉपअप से डील कर सकते हो। बस एक शर्त है कि यू शुड नो द यूजर नेम एंड पासवर्ड।
तो व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ दिस अप्रोच? ये बहुत ही सिंपल और क्विक टू इम्प्लीमेंट है। आपने देखा कि मैंने इस URL में यूजर नेम और पासवर्ड डाला, कॉलन यूज करके @ डाल के, एंड इट बाईपास द ऑथेंटिकेशन पॉपअप। और ना इसमें कोई एडिशनल टूल की ज़रूरत पड़ी है, बस मैंने URL में कुछ चेंजेस किए और उसने ऑथेंटिकेशन पॉपअप को बाईपास कर दिया। और ये जहाँ पे बेसिक HTTP ऑथेंटिकेशन पॉपअप की बात होती है ना, उस केस में तो बहुत अच्छा डील करता है। तो दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ दिस अप्रोच। अब जानते हैं इसकी लिमिटेशंस के बारे में। इसकी सबसे बड़ी लिमिटेशन है कि ये सिर्फ HTTP वाले जो बेसिक ऑथेंटिकेशन पॉपअप होते हैं ना, सिर्फ उसी में डील करता है। इसके अलावा किसी और तरह का कोई पॉपअप आ गया तो उसमें चीज़ में ये चीज़ वर्क नहीं करेगी। और दूसरा है कि जैसे आपने देखा होगा कि मैंने अपने कोड में यूज़र नेम और पासवर्ड दोनों डिस्प्ले करवा दिए, तो दिस इज़ अ वेरी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन विच इज़ यूज़र नेम एंड पासवर्ड। और ये अगर हम अपने कोड में डाल के एक्सपोज कर देंगे तो दैट विल बी वेरी इनसिक्योर। तो थर्ड इसकी लिमिटेशन है, कुछ ब्राउज़र जो होते हैं ना, वो इस मेथड को सिक्योरिटी कंसर्न से बाईपास वो नहीं होने देते। तो कईयों पे जो @ लगा के और यूज़र नेम और कॉलन पासवर्ड लगा के हम किसी ब्राउज़र पे ट्राई करते हैं ना, किसी सिक्योर्ड ब्राउज़र में, तो वहाँ पे ये चीज़ वर्क नहीं करती। तो इसको करने के और भी बड़े तरीके हैं। जैसे पहला है, एक टूल है दिस इज AutoIT, और दूसरा है रोबोट क्लास, और तीसरा है अलर्ट क्लास। इन चीज़ों में हम कैसे इस चीज़ को डील कर सकते हैं और कैसे इस लिमिटेशंस से डील कर सकते हैं, यही हम जानेंगे अपनी आगे वाली वीडियोस में। पर इस वीडियो के लिए अभी के लिए इतना ही। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए गुड बाय।